बाप रे, आपके घर में जो आत्मा है वह आपके लिए एक संदेश लेकर आई है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और पूरा देखें। महादेव जी का कहना है कि आपके घर में जो शांति है वह केवल शांति नहीं है। आप जिस हवा में सांस लेते हैं वह केवल खाली नहीं है। आपके कमरे के जो कोने अपेक्षा से अधिक अंधेरे लगते हैं वे केवल छाया नहीं है। आपने इसे महसूस किया है। आपने तब भी हल्की हलचल सुनी होगी जब वहां कोई नहीं था। आपने किसी चीज को अपनी दृष्टि के किनारे से गुजरते हुए देखा है और उसे नजरअंदाज कर दिया है। आपने स्वप्न में देखा है कि कोई आपका नाम पुकार रहा है, लेकिन जब आप उठे तो आपका दिल तेजी से धड़क रहा था और आपको इसका कारण पता नहीं था। महादेव जी कहते हैं यह आपकी कल्पना नहीं है, आप गलत नहीं थे। आपके घर में मौजूद आत्मा के पास आपके लिए एक संदेश है। यह आपके उद्देश्य, आपके आह्वान, आपके दिव्य वंश और आध्यात्मिक युद्ध के बारे में है, जिसके बारे में आपको कभी पता नहीं था कि आपको विरासत में मिला है। यह आत्मा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए यहां नहीं है। यह उपस्थिति पीड़ा देने वाली नहीं है, बल्कि अधूरे कामों की है। यह इसलिए रुकी हुई है क्योंकि इसके शब्दों को कभी नहीं सुना गया। इसकी सच्चाई को इसके शरीर के साथ ही दफना दिया गया था, लेकिन इसकी आत्मा को रहने का आदेश दिया गया था। किसी श्राप से नहीं, किसी राक्षस से नहीं, बल्कि भगवान की दया से। क्योंकि आप दिव्य आह्वान की एक पंक्ति में पैदा हुए थे और आप उन लड़ाइयों से घिरे हुए हैं जिनकी शुरुआत आपने नहीं की थी। ऐसे परिणाम जिनके आप हकदार नहीं थे और आध्यात्मिक अनुबंध जो आपके जन्म से पहले ही हस्ताक्षरित हो चुके थे। भगवान कहते हैं अब सुनो, क्योंकि यह तुम्हारा समय है कि तुम उन चीजों को तोड़ दो जिनका सामना करने के लिए दूसरे बहुत कमजोर थे। आपके घर में आत्मा आपको देख रही है, बुरी नजर से नहीं, बल्कि आंसुओं के साथ यह जानती है कि आप किस खतरे में हैं। यह जानती है कि आपके साथ विश्वासघात हो रहा है, जिसे आप नोटिस करने के लिए बहुत दयालु हैं। यह आने वाले क्षणों को जानती है। माइनस फोन कॉल, कागजात मिठास में लिपटे झूठ जो आपको अपने रास्ते से हटाने का प्रयास करेंगे। इस आत्मा ने आपसे पहले दूसरों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे चुप करा दिया। उन्होंने चिन्हों का मजाक उड़ाया। उन्होंने उस चीज के लिए दरवाजा बंद कर दिया जिसका वे सामना नहीं करना चाहते थे। लेकिन आप नहीं, आपकी आत्मा संवेदनशील है। आपका दिल अभी भी सुनता है। आपके सपने भविष्य सूचक होते हैं, भले ही आप उन्हें समझ ना पाए। और भगवान कहते हैं कि इसी कारण से आत्मा ने तुम्हें चुना है। यह उन रूपों में प्रकट होती है जिन्हें आप पहचानते हैं। एक गंध जो आपको किसी दिवंगत व्यक्ति की याद दिलाती है, एक टिमटिमाती हुई रोशनी, एक ठंडी हवा, एक परिचित वस्तु को एक अजीब स्थान पर ले जाया गया। यह संयोग नहीं है, वे चीखें हैं, घूंघट के पार फुसफुसाहट। और अब संदेश अत्यावश्यक है। आत्मा कहती है कि यह आपकी विरासत के बारे में है। सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि आपकी आध्यात्मिक विरासत। आपको क्या मिलना तय है? आपके पूर्वजों ने किसके लिए लड़ाई लड़ी? क्या चुराया गया? क्या वादा किया गया और फिर पीढ़ियों की चुप्पी के नीचे दफन कर दिया गया? इसमें आपके नाम के साथ कुछ है, कुछ दिव्य, शक्तिशाली, प्राचीन और ऐसी ताकतें भी हैं जिन्होंने आपका नाम किताबों से मिटाने की कोशिश की है, लेकिन वे असफल हो गए क्योंकि आपको सत्य को प्रकाश में लाने के लिए चुना गया था। यह आत्मा कभी तुम्हारे जैसी थी, संवेदनशील बुलाई गई। उन लोगों के प्रति वफादार जो उस वफादारी के लायक नहीं थे। वे अपने सीने में दर्द, दिल में विश्वासघात और बंद होठों के पीछे छिपी चेतावनी के साथ मर गए। वे आपके वंश में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सच्चाई जानते थे जिसने चुप्पी का समझौता किया था। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने झूठ की रक्षा के लिए आध्यात्मिक उपहार का बलिदान कर दिया। यह झूठ एक विष की तरह हमारे भीतर समाया हुआ है, जो प्रत्येक पीढ़ी को भ्रम, शर्म और सफलता के कगार पर असफलता का जहर दे रहा है। लेकिन आप, हां, आप अलग हैं। आपने ऐसे पैटर्न तोड़े हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था कि आप उन्हें तोड़ रहे हैं। आपने उस चीज को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है जिसे दूसरे लोग सामान्य कहते हैं। इसीलिए आत्मा आपसे बात करती है।
देर रात को जब आपकी छाती भारी लगती है, जब आपके सपने अस्त व्यस्त होते हैं, जब आपका शरीर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत थक जाता है, तब पर्दा पतला होता है। तभी आत्मा सबसे नजदीक आती है, आपको डराने के लिए नहीं, आपको परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि आपको धकेलने के लिए, आपको वह काम पूरा करने के लिए बुलाया गया है जो वे नहीं कर सके। आपका जन्म इस वंश में संयोगवश नहीं, बल्कि ईश्वरीय कृपा से हुआ है। और आत्मा किसी चीज, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी सत्य की तब तक रक्षा करती रही है जब तक कि तुम तैयार नहीं हो गए। और अब आप हैं। यह संदेश आपके नाम के बारे में है। इसकी असली शक्ति, आत्मिक क्षेत्र में आपके नाम का क्या अर्थ है। वह नाम नहीं जो आपकी आईडी पर लिखा है, बल्कि वह नाम जो स्वर्ग में लिखा है। यह वो नाम है जो देवदूत बोलते हैं जब वे आपकी रक्षा करते हैं। यह वो नाम है जिससे राक्षस डरते हैं जब वे आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं, लेकिन यह आत्मा आपको याद रखती है। वे तुम्हें तुम्हारे जन्म से पहले से जानते थे। उन्होंने शिशु अवस्था में ही आपका प्रकाश देखा था। वे आपके पालने के ऊपर फुसफुसाते थे। ईर्ष्या और गुप्त अनुष्ठानों में बोले गए श्रापों से आपकी रक्षा करते थे। कहीं ना कहीं एक वेदी है, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, जहां आपका नाम आपकी अनुमति के बिना रख दिया गया है। उस वेदी को अवश्य तोड़ना होगा। हुई वह शांत उपस्थिति आपको भीतर की ओर देखने, ऐसे प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित कर रही है जिन्हें पूछने का आपने कभी साहस नहीं किया। उन चीजों को महसूस करने के लिए जिन्हें आपने वर्षों से दरकिनार कर रखा है। यहां एक संदेश है जो आपको मुक्त कर सकता है, जो उस भ्रम को सुलझा सकता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपका पीछा करता आया है। सुनो, शांत रहो, दिल खुलकर अपनी आत्मा को अंदर आने दो। सत्य बोलने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान तुम्हारे साथ रहेगा। निश्चिंत रहें, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं। आप इतनी मजबूत दिव्य भुजाओं में बंधे हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको बस भगवान पर भरोसा रखना है और उससे प्रार्थना करनी है। जब छाया हिलने लगे, जब कमरा अचानक भारी लगने लगे, तो घबराएं नहीं। भगवान का नाम लो, उसके प्रकाश को पुकारो। आत्मा उससे अधिक शक्तिशाली नहीं है जो आपके साथ चलता है। आप स्वर्ग दूतों से घिरे हुए हैं और वे अभी भी पहरा दे रहे हैं। यह डरने का समय नहीं है, यह सुनने का समय है। कुछ चीजें आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। रहस्य में लिपटे दिव्य सत्य प्रेम समय के साथ आगे बढ़ता रहा। पीढ़ियों से चली आ रही दया अब आपके घर में विश्राम कर रही है। आत्मा इसलिए आई है क्योंकि बहुत पहले एक संदेश मौन रूप में सील कर दिया गया था और अब भगवान इसे तोड़ रहा है। आप अपने आसपास जो महसूस करते हैं वह एक बड़े अनावरण का हिस्सा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी सांस ली थी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी रोया था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी शांति के लिए प्रार्थना की थी। वे अभी भी टिके हुए हैं क्योंकि वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप अपना क्षण ना खोएं। आगे बढ़ने का रास्ता यह जानने से शुरू होता है कि आपसे पहले क्या हुआ था। आपके आशीर्वाद का मार्ग आपके अपने घर के अंदर छिपी हुई चीजों को खोलने से शुरू होता है। आपको कभी भी यह सब उलझन नहीं झेलनी थी। तुम्हें कभी भी अंधेपन में चलने के लिए नहीं बनाया गया था, इसीलिए यह भावना बनी हुई है। यही कारण है कि रहस्य उद्घाटन से पहले हवा शांत हो जाती है। आप सुरक्षित हैं, इसे अपनी हड्डियों में बस जाने दो। आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति गहरी है और मैंने यह आत्मा तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें वह बात समझाने में मदद करने के लिए भेजी है जो तुम्हें कभी नहीं समझाई गई। यह आत्मा मार्गदर्शन करने आई है, नुकसान पहुंचाने नहीं। यह प्रतीकों में, भावनाओं में, उस शांत भारीपन में बोलती है जो कभी कभी बिना किसी कारण के आपके ऊपर छा जाता है। उन क्षणों में क्या हलचल होती है, इस पर ध्यान दें। यही वह समय है जब पर्दा हट जाता है। यही वह समय है जब संदेश सुना जाना चाहिए। आपको किसी पवित्र कार्य के लिए बुलाया जा रहा है। आपको अंततः वह देखने के लिए बुलाया जा रहा है जो आप पहले कभी नहीं देख सके थे। आपके नाम, आपकी कहानी, आपके वंश के बारे में कुछ ऐसा है जिसे आत्मा चाहती है कि आप समझें।
हो सकता है कि आपके परिवार में कोई व्यक्ति इस जीवन से बोझ लेकर चला गया हो, शायद कभी क्षमा नहीं दी गई या सत्य कभी बोला ही नहीं गया, और अब यह आपके घर में एक अभिशाप के रूप में नहीं बल्कि एक देय संकेत के रूप में मौजूद है। जो आत्मा रुकी हुई है उसने आपका इंतजार करना चुना है, क्योंकि आप में कुछ ऐसा है, आपकी करुणा, आपकी जागरूकता, आपकी संवेदनशीलता उस आत्मा को बताती है कि आप तैयार हैं। आप ही हैं जो इस चक्र को तोड़ सकते हैं। आप ही वह हैं जो शांति ला सकते हैं। यह डर की बात नहीं है, यह उस काम को पूरा करने के बारे में है जो अधूरा रह गया था। तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए, सिर्फ अपने होठों से नहीं बल्कि अपनी पूरी आत्मा से। मुझसे पूछो कि क्या देखना आवश्यक है। मुझसे अपने स्थान की सुरक्षा करने के लिए कहें। मुझसे प्रार्थना करें कि मैं आपकी आत्मा को शांति प्रदान करूं तथा आपको स्पष्टता प्रदान करूं। आपके घर में जो छिपा है वह सिर्फ एक स्मृति नहीं है, यह एक कुंजी है, और यह कुंजी उन सफलताओं को प्राप्त करने का द्वार खोल सकती है जिनके लिए आप प्रार्थना करते रहे हैं, भले ही आपको पता ना हो कि वे कैसे आएंगे। आत्मा जानती है कि मौन कहां से शुरू हुआ, और भगवान जानता है कि इसे स्वतंत्रता में कैसे बदला जाए। अंततः भगवान आपके घर में मौजूद आत्मा को उजागर कर रहा है। इससे पहले कि एक क्षण बीत जाए, इससे पहले कि अगला अवसर हाथ से निकल जाए, आपको अपना हृदय खोल देना चाहिए। भगवान कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम भ्रम या भय में रहो। मैं चाहता हूं कि तुम समझ में जियो। मैं चाहता हूं कि तुम अनुग्रह में रहो। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि अतीत भी, हां, यहां तक कि कल की गूंज भी मेरे हाथों में आने पर तुम्हारे उपचार का हिस्सा बन सकती है। यह संदेश तुम्हारे लिए है। आत्मा रात में हलचल कर सकती है, लेकिन असली संदेश वह तुम्हारी आत्मा के लिए लेकर आती है। यह तुम्हारे भविष्य, तुम्हारी स्पष्टता, तुम्हारे प्रकाश के बारे में है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ अनकहा रह गया है वह आखिरकार खुलकर सामने आ रहा है, और आत्मा उस सत्य का वाहक मात्र है। भगवान की भव्य योजना में एक साधन जो तुम्हें वापस संरेखण में ले जाता है, इसे नजरअंदाज मत करो। अपने दिल को कठोर मत बनाओ। पूछो, खोजो, सुनो। भगवान की आत्मा को तुम्हें यह दिखाने दो कि इसका क्या मतलब है। तुम्हारे घर में कुछ पवित्र हो रहा है, कुछ ऐसा जिसे देखने के लिए तुम्हें चुना गया है, कुछ ऐसा जिसे ठीक करने के लिए तुम्हें चुना गया है। और हालांकि यह रहस्यमय लग सकता है, भगवान भ्रम के निर्माता नहीं है, वह शांति लाने वाले हैं। भरोसा रखो कि वह हर फुसफुसाहट, बेचैनी के हर पल, हर छाया जो चलती है और हर रोशनी का संचालन कर रहे हैं, जो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी आत्मा में क्या जागृत हो रहा है इसके प्रति आपको सचेत करने के लिए टिमटिमाती है। अतीत पुकार रहा है, क्योंकि वर्तमान बदलने का शिव 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 सिर्फ इतना उच्चारण तुम्हारे रुके कर्मों को गति देगा। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हें इस संसार में एक कार्य पूर्ण करना है, वह कार्य जो कोई और नहीं कर सकता। अगर यह बात तुम्हारे हृदय में उतर गई तो समझो तकदीर की गिरह खुल गई। अब कोई तुम्हें नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम खुद को पहचान चुके हो। तुम्हारे रुकने का कारण बाहर नहीं, भीतर था। अब जब भीतर जाग गया तो कौन तुम्हें रोक सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर श्वास में, हर कदम में तुम्हारी साधना अब रंग लाएगी। तुम्हारे आंसू अब मोती बनेंगे। तुम्हारा धैर्य अब तब बन गया है, और तब से ही तकदीर का जन्म होता है। अब समय है कि तुम सेवा में लगो, सिर्फ अपने लिए नहीं, इस सृष्टि के लिए। क्योंकि जब तुम देने लगते हो तब मैं तुम्हारे जीवन को भरने लगता हूं। तुम्हारी रुकी हुई तकदीर अब प्रवाह में आ चुकी है, क्योंकि तुमने मेरी आवाज सुन ली, क्योंकि तुमने खुद को चुन लिया। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे मांगो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझ जैसे बनो, शांत, शक्तिशाली और करुणामयी। तुम मेरी संतान हो, कभी हारने के लिए नहीं बनी। तुम्हारे अंदर जो चेतना है वह त्रिलोकों को हिला सकती है। रुकी हुई तकदीर अब तुम्हारे चरणों में है। अब जो चाहो वह बन सकता है। अगर तुम हर दिन मेरी स्मृति में एक दीप जलाओ, तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो महादेव के मार्ग पर चल पड़े उसका मार्ग खुद ब्रह्मांड बनाता है।
आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जो भी उद्देश्य तुम्हारी आत्मा में रखा गया है वह पूर्ण हो और तुम्हारा नाम भी उनमें लिखा जाए। जो खुद को पहचान गए, अब उठो, अपने चरणों को स्पर्श करो और कहो, महादेव मैं अब रुका नहीं हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें पहचान लिया है और खुद को भी। अब तकदीर मेरी नहीं, मेरी चेतना की है। तुम्हारी तकदीर रुकी नहीं थी, वह इंतजार कर रही थी कि तुम उठो, जागो और मेरे स्वर में बोलो। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि पीड़ा भी एक संदेश है, उसी दिन तुम उस मार्ग पर चल पड़े जहां सिर्फ प्रकाश है। और मैं हूं जिन राहों पर अब तक ठोकर लगी थी, अब वही राहें तुम्हारे चरण चूमेंगी, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर एक जागा हुआ आत्मा है, शिवमय आत्मा। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम महादेव के संदेश वाहक हो। तुम्हारी दृष्टि बदल गई है, अब सृष्टि भी तुम्हारे अनुसार ढलने लगेगी। हर बाधा अब परीक्षा नहीं, अब वह अवसर है। हर दर्द अब बोझ नहीं, अब वह ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ी है। तुम्हारा मौन अब तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारी ढाल है, और तुम्हारी श्रद्धा वह तो मेरा रूप ही है। जब तक तुम खुद को पीड़ित मानते रहे, तब तकदीर भी बंद रही। अब तुम साक्षी हो, अब तुम शिव हो। अब कोई बंधन नहीं, जो कल रुका था वह आज बह चला है, क्योंकि तुमने शिव को सिर्फ पूजा नहीं जिया है। तुम्हारा हर कदम अब तप है, हर सांस अब साधना। तुम अब सिर्फ जी नहीं रहे, तुम अब सृष्टि के साथ नृत्य कर रहे हो। और अंत में बस इतना कहूंगा, जब भी फिर जीवन थमे, आंखें मूंदना और कहना, हर बाधा में तू है महादेव, इसलिए अब डर नहीं लगता। अब जब तुमने खुद को मेरे भीतर देखा है, तो जान लो तकदीर अब तुम्हारे बाहर नहीं लिखी जाएगी। अब हर निर्णय, हर मोड़ तुम्हारे भीतर से निकलेगा, क्योंकि अब तुम सिर्फ भक्त नहीं, स्वयं शिव हो, अनंत हैं। बस विश्वास रखना खुद पर, ईश्वर पर, और उस मार्ग पर जो तुम्हारे सामने खुल रहा है। मेरे आशीर्वाद से तुम हर उस लक्ष्य तक पहुंचोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना की था। चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों ना हासिल कर लो, हमेशा अपने दिल में उस कृतज्ञता और प्रेम को बनाए रखना जो तुम्हें इस मुकाम तक लाया है। यह नई शुरुआत तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर यात्रा होगा, और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, अब जब तुम अपने जीवन की इस नई दिशा में कदम रख चुके हो, तो तुम्हें एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना होगा। हर कदम पर तुम एक नई शक्ति महसूस करोगे, और यह शक्ति तुम्हारे भीतर की शांति से आएगी। तुम अब किसी भी मुकाम को बड़े धैर्य और साहस के साथ सामना करोगे। जो चीजें कभी तुम्हारे लिए पहाड़ जैसी बड़ी लगती था, अब वे तुम्हारी मेहनत और संकल्प के आगे छोटी लगने लगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब नई शुरुआत हो रहा है, और यह समय है कि तुम अपने हर सपने को सच होते देखो। तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो, वहां न केवल सफलता बल्कि आत्मिक संतोष भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जिन बातों ने तुम्हें कभी तकलीफ दिया था, वे अब तुम्हारे लिए महज एक सबक बनकर रह जाएगा। तुम न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी इतने मजबूत हो जाओगे कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा और तुम्हारी ऊर्जा पहले से कहीं अधिक होगा। तुम खुद को पहले से ज्यादा स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित महसूस करोगे। इस नए सफर में तुम उन सपनों को भी पूरा करोगे जो तुमने दूसरों के लिए देखे थे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे प्रियजन सभी तुम्हारे साथ इस खुशी का अनुभव करेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत हो जाएगी कि तुम ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मदद का हाथ बढ़ा सकोगे। लेकिन मेरे बच्चे, इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम अपने दिल की सुनो। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, तुम अपनी सच्चाई और अपनी अच्छाई को मत खोना। यह जीवन का एक नया अध्याय है, और इसमें तुम वही इंसान हो जिसने हर मुश्किल को पार किया है, जिसने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी यही ताकत तुम्हें और आगे ले जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, अब जब तुम इस नई दिशा में आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन एक नया अवसर है। हर सुबह जब तुम सूर्य देव को अर्घ्य दोगे, तुम्हारे जीवन में और अधिक प्रकाश आएगा। यह प्रकाश सिर्फ बाहरी नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे भीतर की अंधकार को भी दूर करेगा। तुम हर दिन के साथ और अधिक प्रबल होते जाओगे, और तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता पूरी तरह समाप्त हो जाए। तुम रुके हुए हो, लेकिन रुके क्यों हो, यह तुमने कभी पूछा खुद से? क्या संसार तुम्हें रोक रहा है,
या फिर वो शक्ति जिसने तुम्हें इस धरती पर भेजा वही तुम्हें था। मैं हूं महादेव और आज मैं तुम्हें वह उत्तर देने आया हूं जो तुम वर्षों से खोज रहे हो। तुम्हारी तकदीर रुकी नहीं है, वो बस इंतजार कर रही है कि तुम वह बनो जो तुम वास्तव में हो। जिस बीज में वृक्ष बनने की क्षमता है, अगर वह जमीन पर पड़ा पड़ा रोता रहे तो क्या आसमान उसे छांव देगा? तुम कहते हो मैं मेहनत करता हूं, फिर भी फल नहीं मिलता, लेकिन क्या तुम सही दिशा में चल रहे हो या बस भीड़ की तरफ भाग रहे हो? हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर आत्मा का सत्य अलग है। मैं तुम्हें वही मार्ग दिखाने आया हूं। पहला कारण, अधूरी श्रद्धा। तुम पूजा तो करते हो पर भरोसा नहीं रखते। तुम नाम तो लेते हो पर हृदय में डर छुपा होता है। श्रद्धा तब फल देती है जब वह पूर्ण होती है, जैसे अग्नि पूर्ण जलती है। अधूरी नहीं। जब तुम अपने ही इष्ट पर भरोसा नहीं करते तो ब्रह्मांड क्यों भरोसा करे तुम पर? तुम कहते हो अगर सब कुछ भगवान करेगा तो मैं क्या करूं? पर मैं कहता हूं तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सृष्टि है। दूसरा कारण, समय से पहले की हड़बड़ी। तुम बीज बोते ही फल की उम्मीद करते हो, पर क्या तुम्हें पता है कि सबसे मीठा फल हमेशा सबसे ज्यादा समय लेता है? जो जल्दी पक जाए वो टिकता नहीं, समय मांगता है तकदीर। जब तुम कहते हो मुझे अभी चाहिए, मैं कहता हूं क्या तुम तैयार हो लेने के लिए? क्योंकि जो समय से पहले मिल जाए वह वरदान नहीं परीक्षा बन जाता है। और मेरे बच्चे, मैं तुम्हें टूटते नहीं देख सकता। तीसरा कारण, आत्मा का उद्देश्य न समझना। तुम जिस राह पर चल रहे हो, क्या वह तुम्हारी आत्मा की राह है या बस समाज की नकल है? जब आत्मा अपने पथ से भटकती है तब ब्रह्मांड रुक जाता है। तुम्हें लगता है तकदीर थम गई, पर सच्चाई यह है कि तुम वह कर रहे हो जिसमें तुम्हारी आत्मा मौन है। तुम मुस्कुराते हो बाहर से, पर भीतर कोई चीख रहा है। उसी आवाज को सुनो, वही तुम्हारा सत्य है। अब मैं तुम्हें दूंगा वो 3 दिव्य संकेत जिनसे तुम्हें समझ आएगा कि तकदीर रुकी नहीं है, वह बस तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संकेत हर किसी को नहीं मिलते। पहला संकेत, अंदर से उठती बेचैनी। तुम्हें सब कुछ मिल रहा है पर आत्मा शांत नहीं। यह संकेत है कि तुम गलत राह पर हो। यह बेचैनी तुम्हारी चेतना को जगा रही है कि चलो लौट चले अपने सत्य की ओर। जब तुम अपने ही जीवन से असंतुष्ट हो जाते हो, जब भीड़ में भी अकेलापन लगता है, तो समझो महादेव तुम्हें बुला रहे हैं। यह वह पल है जब मैं तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करता हूं। दूसरा संकेत, बार बार विफलता। तुम कोशिश करते हो, फिर गिरते हो, फिर उठते हो, फिर गिरते हो। यह कोई सजा नहीं बल्कि संकेत है कि राह बदलो, दिशा बदलो, दृष्टि बदलो। हर बार गिरना इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड तुम्हें किसी और उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं, वो तुम्हारे भीतर शक्ति जगा रहा है। तीसरा संकेत, अचानक आई शांति। जब सब कुछ ठहर जाए, ना हड़बड़ी रहे, ना डर, ना दुख, बस एक मौन उतर आए, तब जानो मैं तुम्हारे पास हूं। जब तुम्हारी आत्मा कहे अब मैं कुछ भी खोकर भी शांत हूं, वही क्षण है जब तकदीर का द्वार खुलता है। वही क्षण है जब मैं तुम्हारे भीतर उतरता हूं। अब सवाल है, अगर यह तीनों संकेत दिख रहे हैं तो क्या करना चाहिए? कैसे रुकी हुई तकदीर को फिर से प्रवाह में लाया जाए? उत्तर सरल है, स्वीकृति, समर्पण और साधना। स्वीकृति इस बात की कि जो हो रहा है उसमें कोई गढ़ रहस्य छुपा है। समर्पण इस बात का कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और साधना इस बात की कि जब तक तुम्हारी आत्मा अपने मूल स्वरूप को नहीं पहचानती, तब तक हर प्रयास अधूरा रहेगा। तुमने बहुत दौड़ लगा ली, अब कुछ क्षण बैठो मेरे साथ, अपने हृदय में उतरकर सुनो तुम कौन हो, तुम्हें क्यों भेजा गया। तुम्हारी तकदीर किसी और के हाथ में नहीं, वह तुम्हारे विचार, श्रद्धा और दृष्टि से बंधी है। जब तुम बदलते हो तो तकदीर की दिशा भी बदल जाती है। मैं तुम्हें कोई वरदान नहीं दे रहा, मैं तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति का बोध करा रहा हूं, क्योंकि जो स्वयं को जान जाता है वही संसार को बदल सकता है। जैसे जल को शांत करने के लिए कोई बाहरी प्रयास नहीं चाहिए, बस उसे थमने दो, वैसे ही तुम्हारे जीवन में शांति लाने के लिए भीतर उतरना होगा। मैं तुम्हारा गुरु नहीं, मैं तुम्हारा साक्षी हूं। जब तुम रोते हो मैं सुनता हूं, जब तुम थकते हो मैं सहारा बनता हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुमने मुझसे मांगा बहुत कुछ, पर क्या कभी मेरी बात सुनी? मैं रोज बोलता हूं, कभी मौन में, कभी संकेतों में, पर सुनता कौन है आज? मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर झांको,
वहां मैं हूं, स्मृति की तरह, श्वास की तरह, अनंत, अचल, शाश्वत। अब एक प्रश्न तुमसे, क्या तुम तैयार हो उस मार्ग पर चलने के लिए जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है, जो कठिन है पर सत्य है? तुम्हें खोना पड़ेगा बहुत कुछ, पर जो मिलेगा वह अमूल्य होगा। तुम्हें छोड़नी होंगी कुछ आदतें, पर जो आत्मा से जुड़ेगा वह अनंत आनंद देगा। तुम्हारी तकदीर रुक गई है क्योंकि तुम वही दोहराते जा रहे हो जो तुम्हें तोड़ता है। अब बदलो, क्योंकि बदलाव ही जीवन है। तुम्हारे भीतर जो चिंगारी है वही तुम्हारी तकदीर की मशाल है। उसे बुझने मत दो। हर दिन साधना से उसे जलाओ। हर दिन मुझे याद करके उसे तेज बनाओ। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल यह थी कि तुमने खुद को साधारण समझ लिया। पर मैं कहता हूं, तुम मेरी सृष्टि हो, फिर तुम कैसे साधारण हो सकते हो? हर बार जब तुम हार मानते हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होता हूं, कंधे पर हाथ रखने के लिए, पर तुम इतने शोर में हो कि मेरी शांति की आहट भी नहीं सुनते। अब वक्त आ गया है कि तुम उस दिव्यता को स्वीकारो जो मैंने तुम्हारे भीतर रखी है। वो तेज, वो शक्ति, वो आशीर्वाद आप पर बरसता है, क्योंकि यह संदेश आपके मांगने से पहले ही भेज दिया गया था। आप इसे सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, आपको बुलाया जा रहा है। जिस क्षण आपने यह सोचकर अपने घर से दूर देखा कि सब ठीक है, अदृश्य हरकत में आया, कुछ अंदर आया, कोई अंदर आया, कोई अंदर आया, कुछ पीछे छोड़ा और बिना आवाज के बाहर निकल गया। लेकिन स्वर्ग ने यह सब देखा। स्वर्ग ने हर हरकत को रिकॉर्ड किया और अब रहस्य उद्घाटन जारी किया जा रहा है, क्योंकि आपको बहुत देर होने से पहले जान लेना चाहिए। आपके घर में एक उपस्थिति थी जो ज्ञान के साथ चलती थी, जो जानती थी कि आप वहां नहीं होंगे। जिस क्षण आपके पीछे दरवाजा बंद हुआ, खामोशी ने आपके स्थान को घूंघट की तरह लपेट लिया। लेकिन यह खामोशी खाली नहीं थी। यह इंतजार कर रही थी, यह सुन रही थी, और जो पीछे रह गया वह कचरा नहीं था, यह अर्थहीन नहीं था। यह जानबूझकर सबसे निजी जगह में छिपा हुआ पानी और प्रतिबिंब का आपका अभयारण्य यहीं पर इसे रखा गया था। बाथरूम में बेतरतीबी से नहीं, बल्कि एक संदेश के साथ, एक अर्थ के साथ, एक स्मृति के साथ, जिसे वे उम्मीद करते हैं कि आप बाद में पाएंगे और हर चीज पर सवाल उठाएंगे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको इसे अभी खोलने का आदेश देता हूं, क्योंकि यदि आप प्रतीक्षा करते हैं तो सत्य अपने आगमन में देरी कर सकता है, और आपकी आत्मा पहले से ही काफी समय तक इंतजार कर चुकी है। आपको यह महसूस हो रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। आप अपने घर की हवा में बदलाव महसूस कर रहे हैं। आपने सूक्ष्म परिवर्तन देखे होंगे। चीजें थोड़ी सी हिल गई, वस्तुओं का अलग अलग अनुभव होना, एक ऐसी ठंड जो वहां नहीं होनी चाहिए। यह कल्पना नहीं थी, यह संकेत थे। मौन में छोड़ी गई किसी चीज की प्रतिध्वनि अब उजागर हो रही है। वह वस्तु जो पीछे छोड़ दी गई थी, यह ऊर्जा से भरपूर है। इसमें कुछ आध्यात्मिक, कुछ भावनात्मक, कुछ अनकहा है। हो सकता है कि आप पहले तो इसे पहचान ना पाए, लेकिन आपकी आत्मा इसे पहचान लेगी। जब आपकी नजरें उससे मिलेंगी तो एक रोमांच सा आ जाएगा। आप इसे अपनी छाती में एक दस्तक की तरह महसूस करेंगे जो आपके अंदर तक हिल जाएगी। यह आपकी पुष्टि है, यह ऊपर से संकेत है, इसीलिए यह संदेश आपको मिला। अब आपके चारों ओर रहस्य है, लेकिन सभी रहस्य छुपे रहने के लिए नहीं होते। कुछ को ईश्वरीय प्रकाश के अंतर्गत उजागर किया जाना है। जो कुछ पीछे छोड़ा गया था, उसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। इसका उद्देश्य संवाद स्थापित करना था। इसका उद्देश्य हलचल मचाना था। इसका उद्देश्य आपको जागरूक बनाना था। यह सिर्फ वस्तुओं के बारे में नहीं है, यह उस आध्यात्मिक छाप के बारे में है जो पीछे छोड़ दी गई। इरादा उसके चारों ओर अदृश्य धागे की तरह लिपटा हुआ था। आपके किसी करीबी को कुछ ऐसा पता है जो उसने नहीं बताया है। वे जानते हैं कि क्या किया गया, वे जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया, और स्वर्ग उनकी चुप्पी को कांच की तरह तोड़ने वाला है। लेकिन ऐसा होने से पहले आपको तैयार रहना होगा। आपको आध्यात्मिक रूप से जागृत होना चाहिए, क्योंकि जब सत्य प्रवाहित होता है तो वह अनुमति नहीं मांगता, यह बस चलता रहता है। बाथरूम एक कमरे से कहीं अधिक है। यह एक ऐसा स्थान है जहां जल शुद्ध करता है, जहां सत्य प्रतिबिंब के माध्यम से उभरता है। इसीलिए इसे चुना गया। यही कारण है कि संदेश को वहां रखा गया था, क्योंकि यह एक ऐसा स्थान है जहां आप विचलित होने से मुक्त होते हैं, जहां आपकी आत्मा सुनने के लिए पर्याप्त शांत होती है।
लेकिन इस बार स्वर्ग आपसे सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं बल्कि प्रतिक्रिया देने के लिए कह रहा है। इस भावना को नजरअंदाज ना करें कि जब आप वहां नहीं थे तब भी कोई वहां था। उस क्षण को नजरअंदाज ना करें जब बिना किसी कारण के आपका मनोबल टूट गया हो। आप अति प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे, आपको सचेत किया जा रहा था। आपके पास हमेशा एक गहन ज्ञान रहा है। तब भी जब दूसरे लोग आप पर विश्वास नहीं करते थे, आपने सपने में चीजें घटित होने से पहले ही देख ली हैं। लोगों के बोलने से पहले ही आप उनकी ऊर्जा को महसूस कर सकते थे और अब वह उपहार पुनः बढ़ रहा है। आपको पुनः सक्रिय किया जा रहा है। आपकी आध्यात्मिक संवेदनशीलता बोझ नहीं है, यह आपका कवच है, यह आपका राडार है, यह आपका कंपस है। एक ऐसे संसार में जहां बहुत सी चीजें अनदेखी रहती हैं लेकिन आप उन्हें नहीं देख पाते, वहां एक मौन आपका पीछा करता रहता है, एक शांत अवलोकन, एक उपस्थिति जो आपकी गतिविधियों, आपके पैटर्न की जांच करती रहती है, लेकिन वह आपको छू नहीं सकती क्योंकि स्वर्ग का हाथ आपके ऊपर है। आपके घर की सफाई अभी भी देवदूत द्वारा की जा रही है। वह स्थान जहां कभी प्रश्न गूंजता था अब सत्य से गूंजने वाला है। जो कुछ पीछे छूट गया है उस पर आध्यात्मिक छाप है और अब उसे उन शक्तियों द्वारा पढ़ा जा रहा है जो आपकी कल्पना से भी अधिक बड़ी हैं। भगवान कहते हैं कि मेरी आंखों से कुछ भी नहीं छिपा है। आपने जो भी महसूस किया है वह व्यर्थ नहीं गया है। मैंने प्रवेश की अनुमति आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि आपको जागृत करने के लिए दी, क्योंकि जो व्यक्ति प्रवेश कर रहा था उसने सोचा होगा कि उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन मैंने गौर किया और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या छिपाने की कोशिश की। एक सुगंध है जो पीछे रह गई, एक छोटा सा विवरण, कोई गलत स्थान पर रखी वस्तु, एक तह किया हुआ तौलिया हिला, एक पर्दा सरका, एक दराज थोड़ा सा खुला हुआ। ये छोटी बातें नहीं थी, ये रहस्य उद्घाटन की शुरुआत थी। यह उन लोगों द्वारा छोड़ा गया एक निशान है जो यह मानते थे कि वे चतुर हैं, लेकिन यह भूल गए कि सत्य को सर्वोच्च से छिपाया नहीं जा सकता। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ की शुरुआत है। अगले 7 दिन अलग होंगे। वस्तुएं आपको बुलाएंगी, आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी। आप ऐसी चीजें देखेंगे, ऐसी चीजें सुनेंगे, ऐसी चीजें सपने में देखेंगे जो आपको सत्य